अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैंने सोचा एक छोटा सा व्लॉग बनाने को। तो मेरी सुबह हुई थी 11 बजे करीब, क्योंकि रात को हम बहुत लेट सोए थे। हमारी लाइट बहुत लंबी गई हुई थी, 3:15 बजे लाइट आई है और उसके बाद हम सोए हैं। यूपीएस वगैरह हमारा बंद हो चुका हुआ था और यहाँ लाहौर में तो शदीद हब्स और घुटन है, ना हवा चलती है ना कोई बारिश होती है, पता नहीं क्या होगा। फिर हम उठे, हाथ मुँह वगैरह धोया और मैं किचन में आई और फिर मैंने बनाया अहमद के लिए पराठा और उसने कहा था कि मैं साथ में लूँगा सालन रात वाला, तो उसको मैंने बना के दे दिया नाश्ता। फिर मैंने बनाया अपने हस्बैंड के लिए पराठा। उन्होंने कहा था कि मैं पराठा, अंडा और चाय लूँगा नाश्ते में, तो मैंने पहले पराठा बनाया फिर अंडा बनाया और चाय तो मीनवाइल मेरी बन गई हुई थी। उसको मैंने चूल्हे से उतार लिया हुआ था। तो अपना मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि गर्मी बहुत शदीद थी, घुटन थी, इतना शदीद हब्स है कि दिल बहुत तंग हो रहा होता है। मैंने सोचा कि मैं सिर्फ चाय ले लूँगी, क्योंकि अगर मैं चाय ना पीऊँ तो मेरे सर में जो धमाके होते हैं ना, तो उससे तो मुझे अल्लाह ही फिर बचा सकता है। उनका मैंने नाश्ता ला के रखा और उनका इंतज़ार करी थी कि वो कब आएंगे। और बेटी को मैंने कंघी वगैरह की, उसका भी कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था। फिर मैंने उसको आइसक्रीम दे दी, क्योंकि वो मांग रही थी कि मैं आइसक्रीम ही खाऊंगी। तो फिर मैंने उसको यही दे दी, क्योंकि अगर मैं उसको ये ना देती तो दूसरी क्या उसकी फ़ेवरेट चीज़ है चिप्स, तो वो पकड़ती है और वो इससे तो कई गुना मुझे ना बुरी लगती है कि सुबह सुबह उठ के बंदा चिप्स खाए। तो ये मैं अपनी चाय लेके आई, तो फिर मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे कि खाली पेट चाय मत पियो तो फिर मैं बिस्किट उठा के ले आई कि चलो कुछ तो खा लूँ। नाश्ता करने के बाद मैंने सफाई वगैरह की और एक सूट प्रेस किया। उसके बाद मैं इस शर्ट को ठीक करने बैठ गई। ये ड्रेस शर्ट है और मैंने दराज से ऑर्डर की थी। एक्चुअली मैंने एक नहीं, काफ़ी 5-6 ऑर्डर की थी और वो बाकी बहुत अच्छी थी, स्टफ़ वगैरह भी बहुत अच्छा था। एक स्टोर से मैंने, शुक्र है, एक ही ऑर्डर की थी। तो ये इसमें क्या ख़राबी थी कि शर्ट का ना एक तरफ कपड़ा बहुत ज़्यादा था, दूसरी तरफ ठीक था, बैलेंस है, एक तरफ से ज़्यादा था और फिटिंग भी बिल्कुल भी नहीं थी, मतलब बहुत जैसे बॉक्स टाइप की शर्ट थी, बहुत ज़्यादा लूज़ थी। तो इसको फिर मैंने ठीक किया। उसके बाद मैं आ गई किचन में और इसके बाद मैंने ये बर्तन जो सारे पड़े हैं, ये मेरे रात के भी खाने के बाद के जो बर्तन थे वो थे और सुबह नाश्ते के बाद के बर्तन वो सारे इकट्ठे हुए थे, तो मैंने ये धोने हैं अब। और किचन तो मैं पहले ही साफ़ कर चुकी हुई थी। तो अब मैंने खाना बनाना था और ये साथ साथ ना मैंने बर्तन धोने थे, अब मेरा ये काम रह गया था। तो मैंने सोचा कि काम शुरू करते हैं। तो खाना बनाना मैंने शुरू करने लगी थी, तो फिर मेरी बेटी मेरे पास आई कि मुझे फ़्रेंच फ्राइज़ खाने हैं। तो मैं तो नहीं बना के दे रही थी, लेकिन उसके जो बाबा हैं वो आ गए कि नहीं जी, जो कह रही है उसको बना दो और तुम अपना काम कर रही हो। मैं उस वक्त प्याज वगैरह छील रही थी, तो वो कहते कि मैं तुम्हें छील के दे देता हूँ, बाकी कटिंग तुम खुद ही कर लेना। मैंने कहा ओके, हो गया। तो मैंने मीनवाइल ये प्याज काट लिए, टमाटर वगैरह काट लिए और उन्होंने मुझे छील के थोड़े से आलू दे दिए थे और फिर मैंने उनको कटिंग करके फ्राई करने के लिए रख दिया। साथ साथ मैंने थोड़े से बर्तन भी धो लिए। तो मतलब कि मैं अपना काम थोड़ा थोड़ा, मतलब कि सारा कर रही थी कि हर तरफ से सिमटता जाए। तो बर्तन में थोड़े थोड़े धो के टोकरी में रखती जाती हूँ, ताकि पानी जो है वो ड्रेन हो, चल फिर मैं उसको दूसरी साइड पे लगा दूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने चिप्स फ्राई कर लिए और साथ ही मैंने चूल्हे पे रख दिया ये प्याज। और मैंने बनानी थी आज बिरयानी, और ये बिरयानी जो है ना, इस स्टाइल से मेरी दादी भी बनाती थी और बहुत मज़े की बनती है। मेरी अम्मी, मेरी चाची साहब, मतलब कि छोटी ही जो मेरी शादी हुई थी तो उन्होंने ही सीखी दादी में से कुकिंग, और वो भी ऐसी बनाती हैं, बहुत मज़े की बनती है। मैंने सोचा कि चलो बनाते हैं, तह वाली बिरयानी नहीं है। यहाँ पे मैंने पहले प्याज जैसे फ्राई करने के लिए रखे गरम मसाला डाल के, और उसके बाद मैंने जैसे थोड़े जब गोल्डन ब्राउन हो गया तो उसमें मैंने चिकन, टमाटर, ग्रीन मिर्चें और उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट और नेशनल का बिरयानी मसाला आधा पैकेट, मतलब पूरा नहीं, तो ये मैंने डाल के इसको मिक्स करके, जस्ट मैंने अभी नमक मिर्च ऐड नहीं किया, तो इसको मैं कुक होने के लिए रखूँगी कि ये अच्छा सा सॉफ़्ट हो जाए और चिकन भी सॉफ्ट हो जाए। ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये इसके साथ ही गल वगैरह जाएंगी। तह वाली बिरयानी जो है ना, वो हमारे घर में जैसे हम कज़न्स वगैरह ही बनाती हैं, और या तो फिर मेरे चाचू जो मास्टर शेफ़ है वो ही बनाते हैं। मतलब मेरी अम्मी और चाची ने कभी भी तह वाली बिरयानी नहीं बनाई, और यही वो बनाती थी शादी से पहले। और मैं कॉलेज लेके जाती थी, मेरी फ्रेंड्स को इतनी पसंद आती थी ना कि वो पूछनी कैसे बनाई है ना।
सो बहुत मज़े की बनती है, ट्रस्ट मी, ट्राई ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से और बर्तन धोए और चावल वगैरह साफ़ कर लिए। अब मैंने चावलों को धोना है और उसके बाद फिर हम बाकी का काम करेंगे। काम शाम भी साथ साथ मैं हर तरफ से ना समेटती जा रही थी कि शेल्फ़ वगैरह पे कोई गंद वगैरह ना पड़े। मैं जब भी काम शुरू करती हूँ ना, मैं पहले जैसे किचन के बाहर का जो काम है ना वो सारा समेट लेती हूँ। किचन का जैसे बर्तन धोना और खाना बनाना जो है ना वो मैं छोड़ देती हूँ। तो जब मैं फिर किचन में जब खाना बनाने आती हूँ ना, तो फिर मैं साथ साथ बर्तन भी धोती हूँ, शेल्फ़ वगैरह भी साथ साथ जो से है ना वो उठाती रहती हूँ, मतलब चीज़ें ना। फिर मैं किचन में ही होती हूँ 2 घंटों तक या 1.5 घंटे तक, जब भी मतलब जितनी देर भी खाना बनने में लगती है। तो यहाँ पे चिकन जो है अच्छे से जैसे गल गया, भून लिया उसको मैंने अच्छे से। अब इसमें हमने डाल देना है पानी और फिर चावल, जैसे पुलाव बनता है। लेकिन इन चावलों का जो टेस्ट है ना वो पुलाव जैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पुलाव में जो मसाले हैं वो थोड़े चेंज होते हैं, उसका बनाने का तरीका फिर थोड़ा चेंज हो जाता है। इसमें आपको बिरयानी का ही टेस्ट आएगा। और इसमें मैंने नमक और मिर्चें भी और ऐड की थी बाद में, जब मैंने चिकन भून लिया था तब, मतलब सिर्फ वही मसाले का पैकेट नहीं डाला हुआ। और जो नींबू था ना, मैंने 1.5 नींबू जो मैंने रखा था टमाटर काट के, वो मैंने इसी में स्क्वीज़ कर दिया था जो मैंने पानी डाला था ना, मतलब नींबू मैंने ऐसे ही उसमें नहीं डाला था चिकन में। उसके बाद फिर मैंने इसको दम पे लगाया चावलों को, और सारे मेरे जो बर्तन वगैरह हैं वो सिमट चुके हुए थे, मतलब धुल गए हुए थे। अब इनको उठा के तो समेटना है, जगहों पे रखना है। और यहाँ पे ये इसकी लास्ट फाइनल शक्ल है। इस वजह से मैं एक प्लेट वैसे पहले निकाल चुकी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को देर हो रही थी ऑफ़िस के लिए। सो मैंने फटाफट उनको निकाल के दे दिया था, और उसके बाद मैंने ये बच्चों वगैरह को दी खाने के लिए, क्योंकि शाम के 4 बज रहे थे और उनको बहुत भूख लगी हुई थी। और मैं भी बहुत थक गई हुई हूँ, अब मैं भी थोड़ा रेस्ट करूँगी, खाना खाऊँगी, और उसके बाद शाम के खाने की भी तैयारी करनी है, क्योंकि ये चावल जो है वो तो दोपहर को ही ख़त्म हो गए हैं। सो वीडियो भी एडिट करके मैं इंशाल्लाह ताला शाम को ही अपलोड कर दूँगी। ये रही मेरी प्लेट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।